नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाले हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान लगा करके शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तब हम ले चलेंगे फिर इस क्वेश्चन को समझाने की तरफ में। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलते हैं क्वेश्चन की। सर क्वेश्चन कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया था वो हमने लिखा। अब यहाँ पर जो लिखा तो वहां पे हमें अब क्या मानना है, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण तथा ए बी न्यून कोण है। तो देखिए सर, हमें मानेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण तथा ए बी न्यून कोण है। यहां पर हमने माना, अब दिखाएंगे क्या है कि समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है और ए और बी न्यून कोण है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हमने माना। अब यहाँ पर जिसमें सी समकोण, तो हमने सी को समकोण बनाया। अब यहाँ पर कहता है ए बी न्यून कोण है, तो हमने न्यून कोण भी रखा। जो क्वेश्चन में कहता था कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो हमने क्वेश्चन के अनुसार इस चित्र में दर्शाया कि ए और बी न्यून कोण है। तो यहाँ पर अब क्या दिया गया है, cos ए बराबर cos बी। तो यहाँ पर है cos ए बराबर cos बी। अब ये दिया गया था क्वेश्चन से, हमने क्वेश्चन से ही उतार दिया। अब यहाँ पे ऐसा होगा, क्वेश्चन से ही हमने उतार दिया, ये क्वेश्चन में दिया गया था। अब यहां से हमें पता करना है कि cos ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है। सर cos ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cos ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण यानी cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर थीटा के जगह पे ए रख दिया है, तो हमें ए को एंगल बना लेना है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और तो ये आधार हो जाएगी। तो यानी cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो ए सी बट्टा ए बी होगा। तो यहाँ पे ए सी बट्टा ए बी होगा और बराबर में। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर cos ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि cos ए बराबर होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पर cos ए और cos बी अलग अलग करके थीटा का मान चेंज कर दिया है, एक जगह बी दे दिया है, एक जगह ए दे दिया है। तो ए जैसे दिया है उसके अनुसार लगाएंगे और बी जैसे दिया है उसके अनुसार लगाएंगे। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। कहता है cos ए के जगह पे यानी थीटा के जगह पे ए रख दिया। जैसे हमारा ए है, ए के सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगी,
ये आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण हमेशा के लिए फिक्स रहता है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमारा इसका ये तो सी और बी लंब है, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो ए सी बट्टा ए बी हमने यहाँ पे दर्शाया। अब बराबर में यहाँ पे कहता है कॉस बी, तो अभी जस्ट बताए हैं कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। तो इसमें एंगल के जगह पे यानी थीटा के जगह पे बी दर्शा दिया गया है, तो हम भी थीटा को बी मानेंगे। यहाँ पे बी मानेंगे एंगल। अब यहाँ कॉस बी, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो अभी जस्ट बताए हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ पर बीसी बट्टा ए बी हो जाएगा सर। तो यहाँ पे बी का एंगल के अनुसार बीसी बट्टा ए बी हो जाएगा। क्या सर यहाँ तक समझ गए? अगर यहाँ तक नहीं समझे तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जरा समझिएगा कि यहाँ पे अंश में AC है और हर में AB है। यहाँ पे अंश में BC है और हर में AB है। दोनों में हर में AB है। अब दोनों में कहेंगे सर कैंसिल हो जाएगा, दोनों में ये AB कैंसिल हो जाएगा यानी AB कट जाएगा। तो सर आप लोग कहिएगा कि सर AB कैसे कट गया? बहुत अचानक वाली बात है। AB कैसे कट गया? चलिए AB कैसे कटा, इसको समझाने के लिए जरा यहाँ पे हम फोकस करते हैं। जैसे AC बट्टा AB है, जब हमारा ये बराबर में यहाँ पे BC बट्टा AB है, तो ये क्या होगा AC बट्टा AB, और ये गुना में, ये भाग में था, इधर आकर के गुना में हो गया, इधर आकर के AB गुनाम हो गया। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक, तो इसीलिए यहाँ पे AB कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया BC, तो यहाँ पे बच गया BC बचा हुआ है। तो यहाँ पर AC बराबर BC। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे किए हैं कि AB को कैंसिल किए हैं, तो हमारा यहाँ पे होता है AC बराबर BC। तो यहाँ से हमें ये सॉल्व हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन कहता है cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कौन A बराबर कौन B। अब यहाँ AC बराबर BC, तो अतः यहाँ से सॉल्व होता है कि AC बराबर BC, तो AC क्या है, हम यहाँ पे अब लिखना है कि हम जानते हैं कि समान युग्म के कोण समान होते हैं। तो कैसे समान होता है, AC बराबर BC, तो AC के सामने वाली भुजा हमारा यहाँ AC है, तो यहाँ पे A और C, AC के सामने वाली भुजा कोण B हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण B, और बराबर में BC के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा कोण A हो जाएगी। तो यहाँ पे कोण A दे दिए। तो अतः यहाँ से साबित होता है कि हम जानते हैं, अतः यहाँ से साबित होता है कि इसको पलट देंगे फिर भी बात बराबर, नहीं पलटेंगे फिर भी बात बराबर। तो यहाँ पे कोण A बराबर कोण B, यहाँ पे प्रूफ हो गया, PRO। यहाँ से प्रूफ लिख दिए। अगर और भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, अतः हम जानते हैं कि समान युग्म के कोण समान होते हैं। अगर यहाँ से अगर लिखिएगा तो प्रूफ लिखने से पहले लिख दीजिएगा, होने से पहले लिख दीजिएगा अतः हम जानते हैं कि समान युग्म के कोण समान होते हैं।
तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कोण ए बराबर कोण बी। प्रूफ हमें ये दिखाना था कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, हमने दिखा दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक करके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।